हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो FM200 होता है, जो फायर सेपरेशन सिस्टम में यूज़ किया जाता है, फायर को बुझाने के लिए जो FM200 यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। मैं FM200 के बारे में आप लोग को फुल डिटेल में, फील्ड में कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा होता है और कैसे काम करता है और ये आग को कैसे बुझाता है, इसका पूरा प्रोसेस और इसका जितना भी इक्विपमेंट है उसके बारे में मैं पूरा लाइव दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को फुल देखिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि FM200 क्या होता है और इसका यूज क्यों होता है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप लोग को ये दिख रहा है, ये जो है FM200 आप लोग को दिख रहा है, इस पर लिखा हुआ है, ये सिलेंडर है, इसमें गैस भरा रहता है। तो ये जो होता है क्या होता है, तो FM200 जो होता है ये क्लीन एजेंट फायर सेपरेशन सिस्टम होता है। इसका मतलब क्या है कि ये आग बुझाने के बाद इसमें जो गैस होता है, ये जो है गैस, इसमें गैस रहता है। तो ये जो आग बुझाता है उसके बाद क्या होता है, ये एयर जो एनवायरनमेंट होता है उसमें ये जो गैस है वो चला जाता है, विलय हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। ये क्या होता है, इसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, ये रंगहीन होता है और पता नहीं चलता है। तो इसीलिए इसको क्लीन गैस सेपरेशन सिस्टम कहा जाता है। इसमें जो गैस यूज होता है उसका नाम है हेप्टाफ्लोरोप्रोपेन। तो हेप्टाफ्लोरोप्रोपेन जो होता है ये एक ठंडा गैस होता है, ये बहुत ही ठंडा गैस होता है और ये जो है सिलेंडर में जब रहता है तब तक ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन जब ये रिलीज़ होता है तो ये गैस फॉर्म में हो जाता है। और ये काम कैसे करता है, जब इसमें से गैस रिलीज़ होता है तो ये हीट को ऑब्जर्व करता है। इसका मेन काम क्या होता है, हीट को ऑब्जर्व करता है और ये बहुत ही फास्ट काम करता है। ये 10 से 15 सेकेंड के अंदर में क्या करता है, आग को बुझा देता है। तो ये बहुत ही पावरफुल ये जो है गैस होता है। अब हम लोग जानेंगे कि इसका यूज क्या होता है। FM200 जो होता है इसका यूज मोस्टली ज़्यादातर जो होता है डेटा सेंटर में, सर्वर रूम वगैरह में, या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, ट्रांसफार्मर या MDB वगैरह होता है, रूम जो होता है MDB रूम वगैरह रहता है उसमें, या UPS जो होता है उसमें यूज किया जाता है। जहाँ पे बहुत महंगा इक्विपमेंट लगा होता हो, जहाँ डेटा वगैरह स्टोरेज हो, कंट्रोल रूम हो, वहाँ पे ये यूज किया जाता है। क्योंकि इसका वहाँ यूज करने का फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत ही जल्दी से आग को बुझा जाता है, जिससे हमारा जो डेटा वगैरह रहता है बच जाता है। और जहाँ पे अगर हम लोग वाटर यूज करते हैं या दूसरे सिस्टम को यूज करते हैं तो आग पे कमांड पाने के लिए थोड़ा टाइम भी लग सकता है। और क्या होता है कि उससे हमारा डेटा जो होता है लॉस हो जाता है, हमारा इक्विपमेंट जो होता है लॉस भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है। इसके लिए इसको इफेक्टिवली यूज किया जाता है। तो हम लोग इसको जानेंगे कि ये कैसे काम करता है। आप लोग देख सकते हैं इसमें जो है इक्विपमेंट जो है आप लोग देख सकते हैं, ये जो है SUV है, सोलेनॉइड वाल्व है। और ये जो है आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे ये प्रेशर को मेजर करने के लिए यहाँ पे लगा रहता है। आप लोग देख सकते हैं ग्रीन है, रेड है और फिर रेड है। तो अगर ये जो है ग्रीन से नीचे जाता है यानी प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग को दिख रहा है, तो ये रिलीज होने में प्रॉब्लम होता है। तो ये चेक करना चाहिए। अगर ये जो है रेड से, ये ग्रीन से पीछे जाता है तो प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए इसका प्रेशर चेक किया जाता है हमेशा। और ये SUV है और आप लोग देख सकते हैं ये जो है, ये इसका पैनल जो है यहाँ पे आया हुआ है। और आप देख सकते हैं ये जो पाइप है ये जा रहा है जिस एरिया में, ये जो है पाइपलाइन के द्वारा से जो गैस जाएगा उस एरिया में जहाँ पे आग बुझाना है। और ये एक जगह किसी रूम वगैरह में रहता है। आप लोग देख सकते हैं ये एक सर्वर रूम है, उसमें रखा हुआ है और यहाँ से 2-3 रूम में इसका सप्लाई गया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे अब इसका कि ये काम कैसे करता है और इसको रिलीज कैसे होता है, ये पूरा इसके डिटेल में हम लोग देखेंगे चल के फील्ड में कि कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो है पैनल है, FM200 का पैनल है। यहाँ से ये जो है कंट्रोल होता है, यहाँ से जो कम्युनिकेशन का सोलेनॉइड वाल्व में जो कम्युनिकेशन कमांड गया है यहाँ से जाता है। और यहाँ से रूम में जो डिटेक्टर वगैरह लगा रहता है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जो भी है यहाँ से जाता है और यहाँ से पूरा कंट्रोल होता है। आइसोलेशन डीआइसोलेशन यहाँ से किया जाता है और फील्ड से भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये कैसे 3 टाइप से इसको ऑपरेट करते हैं, पहला ऑटोमेटिक, मैनुअल और मैकेनिकल। तो मैं आप लोग को पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं, हम लोग रूम में इसको देखेंगे। ये जो है हीट डिटेक्टर है, आप लोग देख सकते हैं ये हीट डिटेक्टर है और इस पे लिखा हुआ है जोन 1, यानी इसमें क्या है, ये जोन 1 और जोन 2 आप लोग को दिख रहा है। यहाँ पे एक जो हीट डिटेक्टर है, यहाँ पे ये जोन, इस पे जोन 2 लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक रूम में 2 डिटेक्टर लगा रहता है, एक जोन 1 और जोन 2। तो इसमें क्या होता है, कहीं कहीं पे स्मोक डिटेक्टर भी लगा रहता है, कहीं कहीं पे हीट डिटेक्टर भी लगा रहता है। तो ज़्यादातर हीट डिटेक्टर यूज होता है क्योंकि स्मोक डिटेक्टर जो होता है बहुत से फॉल्स अलार्म भी क्रिएट करता है। तो ये जो है हीट डिटेक्टर 2 लगा हुआ है, कहीं कहीं पे एक हीट डिटेक्टर और एक जोन, ये स्मोक डिटेक्टर। एक रूम में 2 डिटेक्टर है, एक वहाँ पे है और एक ये है। तो ये जो है ये दोनों जब एक ही साथ क्या होगा, एक्टिवेट होगा, यानी हीट जब इस रूम में आएगा यानी फायर जब होगा तभी ये दोनों एक साथ में क्या होगा, एक्टिवेट होगा।
ये 2 लगाने का मकसद ये रहता है कि जब दोनों एक साथ एक्टिवेट होगा तभी ऑटोमेटिक क्या होगा, जो सिलेंडर है FM200 वो रिलीज़ होगा। तो इसको क्या कहते हैं, क्रॉस जोन टेक्निक कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों में जब एक टाइम पे जब क्या होगा, जब हीट होगा तो ये क्या होगा, जब हीट होगा तो ये एक्टिवेट होगा। FM200 जो होता है बहुत ही कॉस्टली गैस होता है, जो एक सिलेंडर लगभग 3 लाख 4 लाख 2 लाख ऐसे उसका रेट रहता है साइज़ के हिसाब से, तो बहुत महंगा होता है। और इसी के सेफ्टी के लिए क्रॉस टेक्निक का यूज़ किया जाता है कि दोनों अगर रियल फायर होगा तब भी दोनों क्या होगा, एक्टिव होगा। अगर किसी कारण से कभी कभी हो सकता है कि हीट डिटेक्टर ख़राब हो गया, कोई फॉल्ट आ गया, तो किसी भी कारण से क्या होता है, एक एक्टिवेट हो गया तो दूसरा नहीं हुआ, तो उस टाइम क्या होगा, FM200 एक्टिवेट नहीं होगा। तो इसी के लिए क्रॉस टेक्निक यूज़ किया जाता है कि जब दोनों एक साथ में जब एक्टिव होगा तभी FM200 रिलीज़ होगा, नहीं तो नहीं होगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है मैनुअल रिलीज़, ये जो है मैनुअल रिलीज़ है। अगर किसी कारण से मान लीजिए कि जो ऑटोमेटिक ये जो है इसमें फायर हो गया या ऑटोमेटिक ये क्या हो रहा है कि नहीं रिलीज़ हो रहा है, गैस रिलीज़ नहीं हो रहा है, किसी कारण से पैनल में कुछ फॉल्ट है या किसी भी कारण से, तो क्या हो जाएगा, हम लोग इसको मैनुअल रिलीज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग पुश करेंगे तो ये मैनुअल जो गैस है वो रिलीज़ हो जाएगा। ये जो डिटेक्टर होता है, अगर दोनों एक ही साथ एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, इसमें हम लोग कुछ टाइम रखते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग करके रखा रहता है कि कितना सेकंड के बाद ये जो है, कभी कभी 30 सेकंड, 1 मिनट और 2 मिनट का भी टाइम इसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट करके प्रोग्राम करके रखा रहता है। तो क्या होता है, कभी कभी अगर ज़्यादा आग लग गया हो तो ऑटोमेटिक जो रिलीज़ होने में मान लीजिए 2 मिनट का टाइम है, तो हम लोग अगर चाहते हैं कि उससे पहले अगर आग को बुझाने के लिए, तो हम लोग इसको मैनुअल प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आग जो होगा बुझ जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो मैनुअल इसके लिए यूज किया जाता है, या ऑटोमेटिक सिस्टम काम नहीं करे तब, या हम लोग को जल्दी इमीडिएटली जो है आग लग गया है और इसको रिलीज़ करना है, तो इसको हम लोग दबाएंगे तो ये 10 सेकंड के बाद में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आप लोग को दिख रहा है अबाउट स्विच लगा हुआ है। तो अबाउट स्विच जो होता है ये क्या होता है कि जब ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ये जो हमारा डिटेक्टर है ये दोनों एक्टिवेट होता है, तो क्या होता है 10 सेकंड 20 सेकंड जितना भी टाइम सेटिंग रहता है तो उतना सेकंड के बाद ही रिलीज़ होता है। तो इन केस में मान लीजिए 1 मिनट का टाइमिंग है, यहाँ पे अगर रियल फायर नहीं है और हम लोग आ करके देख लिए अगर 10 सेकंड 20 सेकंड या जितना भी टाइम है, यहाँ पे मान लीजिए 2 मिनट का टाइम है, अगर हम लोग आके चेक किए तो यहाँ रियल फायर नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रेस करके रखेंगे, इसको हम लोग दबा के रखेंगे, ऐसे इसको प्रेस करके जितना देर तक रखेंगे उतना देर तक क्या हो जाएगा, टाइम पूरा होने के बाद भी रिलीज़ नहीं होगा। यानी कभी फॉल्स अलार्म आता है, किसी भी कारण से दोनों डिटेक्टर एक्टिवेट हो जाता है, तो क्या होगा, अगर रियल फायर नहीं होता है, हम लोग उससे पहले आ गए रिलीज़ होने से पहले, तो हम लोग इसको ऐसे पुश करके जब तक रखेंगे तब तक ये क्या हो जाएगा, रिलीज़ नहीं होगा। तब तक हम लोग SOB निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, चाहे फाइनल से जो है इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है, ताकि जो ये FM200 है अगर फॉल्स अलार्म है यहाँ हम लोग आए, अगर नहीं है तो जो उसमें गैस है, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है, तो वेस्ट से बचने के लिए और ये यूज किया जाता है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है फ्लैशर है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है अगर फायर अलार्म होता है तो ये जलने लगता है। ये जो है बेल है, जो जिस टाइम फायर अलार्म होगा तो ये साउंड करेगा, बेल बजने लगेगा, तो पता चल जाएगा जब जो डिटेक्टर है जो स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम में, जब डिटेक्टर जो है दोनों एक्टिवेट होगा तो ये बेल बजने लगेगा। और जब गैस डिस्चार्ज होगा, आप लोग देख सकते हैं इवैक्यूएशन नाउ गैस डिस्चार्ज, ये जो है गैस डिस्चार्ज होगा उस टाइम में ये जो है जलने लगेगा। तो ये पूरा कमांड होता है, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे भी ये जो है जोन 1, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये डाटा सर्वर रूम है, यहाँ पे भी जोन 1 और एक जोन 2 यहाँ पे लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जोन 2 ये हीट डिटेक्टर है, और ये जो पाइपलाइन है FM200 से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आया हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक नोजल आप लोग को दिख रहा है, ये जो पाइपलाइन है नोजल जो है FM200 का है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ है आप लोग देख सकते हैं ये जो है नोजल और FM200 का ये जो है सर्वर रूम है। तो इसमें चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं FM200 का ये पाइपलाइन गया हुआ है, और इसमें अलग अलग क्या है नोजल हर एरिया में गया हुआ है। और इस रूम में भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड स्विच और यहाँ पे मैनुअल रिलीज़ करने के लिए स्विच लगा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि जो मैकेनिकली इसको कैसे रिलीज़ करते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं मैकेनिकली कैसे जो है मैकेनिकली हम लोग रिलीज़ करके देखेंगे कैसे रिलीज़ होता है। तो आप लोग को दिख रहा है ये SOB जो है, अगर हम लोग को मैनुअली रिलीज़ करना है तो क्या करते हैं हम लोग, ये जो है
ये पिन जो है इसको निकाल देते हैं और इसको पुश करते हैं। जैसे हम लोग पुश करेंगे इसमें क्या होगा, नोजल इसमें जो बुलेट टाइप का नोजल टाइप का एक क्लिप रहेगा। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगा कैसे आप इसको निकाल सकते हैं। लेसन भी करने के टाइम में ये निकाल के नोजल बाहर रखना पड़ता है कि कोई काम वगैरह रहता है उस टाइम में इसको इंसुलेट किया जाता है। तो PPM वगैरह या इस एरिया में जहाँ पे FM 200 सर्विंग है उधर कोई भी काम होता है, कोई एक्टिविटी होता है तो इसको रिलीज़ किया जाता है, इसको निकाल के उसके बाद काम किया जाता है। तो आप लोग को पता चला होगा ये पिन निकाल के अगर हम लोग को मैनुअल रिलीज करना है तो ये निकालेंगे और इसको दबाएंगे तो ये रिलीज हो जाएगा। मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि ये कैसे रिलीज होता है और इसको कैसे रीसेट करते हैं। तो इसको हम लोग निकालेंगे इसको पिन को, उसके बाद में मैं आप लोग को क्लियर दिखाने वाला हूँ। तो ये जो पिन है हम लोग इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ये पिन को हम लोग निकालेंगे, इस पिन को हम लोग निकाल के इसको सिंपली खींचेंगे धीरे से तो ये निकल जाएगा। आप लोग को दिख रहा है ये जो है निकल गया अभी। अब देखिए ये जो है आप लोग को दिख रहा है, इसमें जो है एक ये पिन होता है, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो है अंदर ये पिन है। तो ये क्या होता है, ये जब ये अंदर रहेगा तो ये क्या होगा, गैस रिलीज नहीं होगा। जब ये पिन बाहर आएगा तो गैस रिलीज होगा। तो जब मैं ऑटो में रहता है तो ये क्या होता है, कमांड मिलता है तो ये क्या होता है, रिलीज होता है, मतलब ये पिन जो है बाहर आ जाता है। अगर मैनुअल में हम लोग को जब किसी कारण से ऑटो में काम नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो पिन है आप लोग को दिख रहा है, इस पिन को हम लोग निकालते हैं। इस पिन को निकाल के इसमें जो है आप लोग को दिख रहा है ये पिन था, इसको निकाल के हम लोग क्या करते हैं, इसको पिन को निकाल के और सिलेंडर में लगा रहता है तो सिलेंडर में लगा ही रहेगा, बाहर निकाल के नहीं, हम लोग सिलेंडर में ही लगा के इसको क्या करते हैं, दबाते हैं। तो दबाने पे आप लोगों को दिख रहा है ये जो पिन है ये बाहर आ गया। जैसे हम लोग दबाएंगे ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा गैस। तो हम लोग अंदर सिलेंडर के नहीं चेक किए क्योंकि रिलीज हो जाएगा तो बहुत कॉस्टली होता है, आप लोगों को पता है। तो ऐसे हम लोग दबाएंगे, पिन निकाल के इसको दबाने से ही मैनुअल रिलीज हो जाता है। अगर ऑटो में रहेगा तो ये ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा। तो ये जो है मैनुअल में हम लोग देख लिए कि कैसे ये रिलीज होता है, कैसे ये बाहर आ गया। अब क्या है कि इसको हम लोग को ये जो है लगाने के लिए फिर से इसको डीआइसोलेशन करने के लिए इसको अंदर ले जाना पड़ेगा, यानी ये अंदर करके उसके बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ऐसे हम लोग नहीं लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे तो गैस रिलीज हो जाएगा क्योंकि ये बाहर है। तो ये जो नोजल है ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये क्या करेगा, फोर्स करेगा, ये अंदर जाएगा तो गैस रिलीज होगा। तो ऐसे हम लोग नहीं लगाते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रीसेट पीरियड टू इंस्टॉलेशन, यानी इसको लगाने से पहले रीसेट करना पड़ेगा। आप लोग को दिख रहा है ये यहाँ पे दिखाया है रेड मार्क का, ये जो है ये स्टैम्प लगा हुआ है कि ऐसे हम लोग को नहीं लगाना है, इसको अंदर करके लगाना है। तो इसको रीसेट करने के लिए एक की होता है, जैसे आप लोग को मेरे पास अभी नहीं है, ये जैसे आप लोग को दिख रहा है डिस्प्ले पे ऐसे की रहता है और इसको की से आप लोग को दिख रहा है ऐसे लगाया जाता है। मैं आप लोग को इससे दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग इसको देखेंगे कि रीसेट कैसे करेंगे। तो रीसेट करने के लिए आप लोग देख सकते हैं ये जो है लास्ट थ्रेड है, ये थ्रेड के अंदर जाएगा तभी रीसेट होगा। तो हम लोग ऐसे हाथ से दबाते हैं या कोई चीज़ से दबाते हैं तो ये कहाँ तक जाएगा, ये थ्रेड तक ही जाएगा। तो इसको हम लोग को दबाना पड़ेगा कि अंदर तक, थ्रेड के अंदर तक। तो हम लोग इसको टेस्टर के मदद से दबाएंगे और देखेंगे, बहुत ही फोर्स से दबाना पड़ेगा। तो ये जाके क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा। हम लोग बहुत मुश्किल तो आप लोग देख सकते हैं अभी ये जो है चला गया अंदर, ये जो है बहुत फोर्स लगता है। आप लोग देख सकते हैं ये जो है थ्रेड के अंदर गया। तो हम लोग बहुत ही प्रेशर से इसको दबाएंगे तो ये अंदर जाएगा। तो ये क्या हो गया, अभी नॉर्मल हो गया। अब इसको हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसको। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को पता चला होगा कि FM 200 क्या है और कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।